ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ 8ನೇ ಸಂವಾದ ದೆಹಲಿಯ ಭಾರತ್ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆಚೆ ಬರೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗಕಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಯ್ದ 20,000 ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಣ್ಯರು ಕೂಡ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಟಿ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, ಬಾಕ್ಸರ್ ಮೇರಿ ಕೋಮ್, ಶೂಟರ್ ಅವನಿ ಲೆಖಾರ, ಸದ್ಗುರು ಜಕ್ಕಿ ವಾಸುದೇವ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚೆಗೆ 3.30 ಕೋಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 20 ಲಕ್ಷ ಶಿಕ್ಷಕರು, 5.51 ಲಕ್ಷ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೂಡ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒತ್ತಡ ರಹಿತ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಎದುರಿಸೋದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मिलेट्स को प्रमोट करते हैं क्योंकि मिलेट्स इज फिल्ड विद न्यूट्रिशन. मिलेट किसने खाए हैं? खाया होगा सबने, लेकिन अब मालूम नहीं होगा. बाजरा, रागी, सब खाते हैं. अच्छा, मिलेट को दुनिया में क्या स्थान मिला पता है? India is the highest producing and also consuming country. लेकिन 2023 में यूनाइटेड नेशंस ने 23 को ईयर ऑफ द मिलेट कह के घोषित किया था और पूरी दुनिया में मिलेट को प्रमोट किया. और ये भारत का प्रस्ताव था. भारत सरकार का बड़ा आग्रह है कि पोषण के संबंध में बहुत ही जागरूकता होनी चाहिए. कई बीमारियों को रोकने का काम पोषण से हो जाए. और मिलेट को क्या कहते हैं हमारे यहाँ? सुपर फूड कहते हैं. तो आप में से कितने लोग हैं जो 12 महीने घर में कुछ न कुछ मिलेट का होता है? सर आटे के साथ मिक्स करके, थोड़ा गेहूं, थोड़ा सा ज्वार बाजरा मिक्स करके. सर हमारे यहाँ देखा होगा आपने, कुछ चीजें परंपरा में जोड़ दी हैं. कोई भी नया फल आता है, नई सीजन आती है, तो पहले भगवान को चढ़ाते हैं और उसका एक उत्सव होता है. हर जगह पे होता है. और फिर उसको खाते हैं, उसको कहते हैं प्रसाद. इसका मतलब हुआ कि सीजन में जो फल होता है वो परमात्मा को भी जरूरत पड़ती है खाने की. तो हम तो इंसान हैं. हमने सीजन का फल खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? यस सर, खाना चाहिए सर. आप में से कितने लोग हैं जो इस सीजन में गाजर चबा करके खाते हैं? गाजर का हलवा तो खा लेते हो, जूस ले लेते होगे. आपको लगता है पोषण के लिए क्या खाना इसका महत्व है? यस सर. क्या न खाना इसका भी महत्व है? यस सर. क्या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड. यस सर. ऑयली फूड. मैदा इसलिए नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो ब्लड शुगर लेवल हाई कर देता है. हाँ. अच्छा, ये तो पता चलता है कभी कभी क्या खाना क्या नहीं खाना, लेकिन कैसे खाना ये पता है? हमारे दांत कितने होते हैं? 32. हाँ, 32. तो कभी कभी स्कूल में टीचर भी बताते हैं, घर में माँ बाप भी बताते हैं कि 32 दांत है तो कम से कम 32 बार चबाना चाहिए. तो कैसे खाना, ये भी तो इम्पोर्टेंट है. यस सर. तो आप लोग में से कितने हैं जो खाते समय कभी पता ही नहीं, पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, ऐसे डाल देते हैं, या कोई दोस्त है साथ में तो मन में लगता है ये ज्यादा खा जाएगा तो. अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनने पानी पीते समय पानी का टेस्ट महसूस किया है? यानी पानी का भी टेस्ट लेते हैं, बड़ा मजा लेते हैं. ऐसे कितने लोग हैं? यस सर. ऐसा नहीं करते होंगे, दौड़ते आते होंगे स्कूल में? नहीं सर. नहीं, देखिए सच बताना यार, ऐसा मत करो. सच में सर. हम जैसे चाय चुस्की लेके भरते हैं, कभी पानी भी ऐसे पी करके देखना चाहिए. पानी का टेस्ट महसूस करना चाहिए. तो कैसे खाना, क्या खाना, तीसरी बात है कब खाना. सर शाम को अचार नहीं खाना होता, सलाद नहीं खाना होता. सलाद सुबह खाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. करीब हमारे 7 बजे से पहले ही खाना हो जाना चाहिए. ये ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗಿನ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲದರ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸೋದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ. ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಫುಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು, ಡಯಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತು ಅವರು ಸಂವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದೆಲ್ಲ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲೋದ್ದೇಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾದಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತೂ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ
ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Does not mean we are healthy. वेलनेस के तराजू पर तोलना चाहिए. नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है. या ज्यादा नींद आ जाती है, एग्जाम टाइम में ज्यादा आती है सर, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है उस समय ज्यादा नींद आती है. और एग्जाम के बाद में बिल्कुल नहीं आती. तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है. और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं. लेकिन आप लोगों को लगता होगा ये प्रधानमंत्री तो सोने के लिए कह रहा है. आप में से कितने हैं जो डेली धूप में जाकर के सूर्य स्नान करते हैं? सर जब धूप आती है तब हम लोग स्कूल में या हम लोग असेंबली में खड़ा करना होता है. तो अरुणाचल कुछ कहना था? In Arunachal, that's the land of rising sun. So every morning we take that. हर एक को आदत डालनी चाहिए कि कुछ पल सूर्य की बड़ी सुबह की हो, शाम जो भी अपनी सुविधा, शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जिसको डायरेक्ट सूरज लगे, 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट, ऐसे नहीं भी स्कूल जाते समय रात में धूप थी भाई देख लिया धूप को, ऐसे नहीं. योजना से आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेड़ के नीचे खड़े रह करके सूर्योदय के बाद कम से कम 10 बार गहरी सांस लेने का प्रयास किया? पेड़ के नीचे खड़े रह करके एकदम जितनी सीना भर जाए इतना सांस जितना दम एकदम लगेगा फट जाएगा. करते हैं रेगुलर? सर गहरी सांस तो नहीं, पर सर बहुत रिलैक्स मिलता है. मेरा कहने का तात्पर्य था जीवन में कोई भी प्रगति करनी है, पोषण का महत्व है. आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं और क्यों खाते हैं. मुझे याद है मैं एक परिवार में भोजन के लिए कभी जाया करता था, तो उनका एक बेटा गेहूं चावल इसकी रोटी खाता ही नहीं था. तो किसी कहीं उसको टीचर ने कहा होगा या सुना होगा कि बाजरे की रोटी खाएंगे गेहूं खाएंगे तो ये तुम्हारा चमड़ी का रंग है वो काला हो जाएगा. तो वो चावल ही खाता. ऐसा तो नहीं गूगल गुरु को पूछ करके तय करते हो चलो आज क्या खाना, ऐसा नहीं करते हो ना. हाँ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇ ಚರ್ಚಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮೋದಿ ಎಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸಂವಾದವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಭಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಅವರು ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. मेरा सवाल था कि इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोली? क्योंकि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है. कारण मिला जिसके कारण आपको हिंदी सीखना का अवसर आ गया? मैं पोएम लिखती हूँ. अरे वाह, पहले एक पोएम सुनानी पड़ेगी. मेरे को याद होगा तो मैं बोल. हाँ ठीक है, जितना याद रहे, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है. इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गजल लिखने. फिर उस किताब के पन्नों पर तू लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में. सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है. फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में. वाह वाह वाह. वेरी फ्रेंडली थे एंड इट फेल्ट लाइक कि जैसे हम अपने बड़ों से बात करते हैं. तो आपको क्या टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए, ऐसे कहते हैं कि हमें जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा. क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज marks मैटर matter नहीं करते. करते. नॉलेज हाँ, मैटर. ऐसे ही सब टीचर परीक्षा की कौन जरूरत है? Sir, I think that one should remember that exams are just a part of our journey and not our destination. सर हमें नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं, आप लोग तो समझते हैं. तो क्या करेंगे? सर बस अपनी मेहनत करते जाएं, बाकी प्रभु पे छोड़ दें. देखिए आपकी बात सही है आकांक्षा, ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी
तबाह हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाए। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते। अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब आप पर प्रेशर है। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो वो, ऐसा होता है। यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड सिक्स, कोई कहता है 4 आ गई। कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया था, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते हैं। ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರು. ಮಾರ್ಕ್ಸೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂಲೋದ್ದೇಶನ ಎಕ್ಸಾಮ್ದು, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ರೆ ಆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಜನರಿಗೆ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದ ಹೇಗೆ ಕಾಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಂವಾದವಂತೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಬಹಳ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನಂತೂ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.